What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया और मूविंग टू ब्रिटिश कोलंबिया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने शेयर करे हैं रिलेटेड टू ओंटारियो, रिलेटेड टू अल्बर्टा। तो आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे अबाउट बीसी एंड वाई बीसी मीन्स ब्रिटिश कोलंबिया। ओके, पंजाबियों के लिए खासकर बोल रहा हूँ। तो बीसीजी ब्रिटिश कोलंबिया को यहाँ पर रेफर किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोविंस है। चलो जी शुरू करते हैं वीडियो और प्रोज एंड कॉन्स वहीं पे फिर जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोज के बारे में, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको बाकी कैनेडियन प्रोविंसेस में नहीं मिलेंगी। खासकर अगर हम बीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक ऐसा एडिड एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिन्हें वेदर से बहुत ज़्यादा इशू है या ठंड से बहुत ज़्यादा नफरत है। उनके लिए तो मैं बोलूँगा जी ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द बेस्ट प्रोविंस। बात करें जी अगर हम कैनेडियन विंटर्स की या कैनेडियन बेस्ट वेदर की, तो सबसे बड़ा जो प्रो फैक्टर बीसी के पास है वो किसी के पास नहीं है। वो ये है कि यहाँ पर विंटर स्नो ना मात्र ही पड़ती है। पंजाबी जी कहते ना मात्र, अब हिंदी में इसका वर्ड क्या होगा, ना के बराबर। तो जो यहाँ पर स्नो है जी वो ना के बराबर पड़ती है, और अगर पड़ती है तो बहुत थोड़ी सी पड़ती है। हाँ, बारिश होती रहती है लेकिन ठंड नहीं होती है। तो वेदर ऐसा चिल वाला होता है कि बीच वाला वो जो होता है ना, एकदम चिल कूल, एकदम बारिश पड़ रही है, सुहाना मौसम और ये रंगीन सफ़र, वो वाली बातें हो जाती हैं। तो इस करके वेदर के मामले में बहुत ही ब्यूटीफुल आ जाता है। ये इसका सबसे बड़ा प्रो है। वैंकूवर की अगर बात करें तो ये मेजर सिटी में आ जाता है जी आप बीसी के, जहाँ पर मोस्टली लोग जाते हैं। सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए वहीं पे है। बड़ी बिग कंपनीज जैसे टोरंटो हब है बड़ी कंपनीज का, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी कंपनीज हैं, हेल्थ केयर है, या कोई भी अगर फील्ड की अगर हम बात करें तो जो मेजर हब्स हैं वैंकूवर में उनके मेन ऑफिस होते हैं। देखो जो कनाडा के बड़े शहर हैं ना वो आ जाते हैं, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ये तीन तो बहुत ही मोटे मोटे जो मतलब बिग फेवरेट सिटीज़ जिनको कहा जा सकता है कंपनीज का भी और स्टूडेंट्स का भी, तो ये है। तो हम वैंकूवर को स्कोप में लेके चलेंगे। बहुत बढ़िया सिटी है, अगेन क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू ऑल अदर स्मॉल टाउन्स, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। तो पहला तो वो नेचर वाला जो वेदर वाला पॉइंट आ गया था, और ये दूसरा नेचर का सिटी की प्लेसमेंट वाला, ये दोनों बहुत ही अलाइन करते हैं। तो जो बंदा फन करना चाहता है ना लाइफ का पूरा, उसके लिए वैंकूवर बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तीसरी चीज़ आती है प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो आपको तो पता ही होगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूबीसी वहाँ पर है, और भी कॉलेजेस बहुत सारे वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रखे हैं, तो बच्चे वहाँ पर बहुत जाते हैं। बात करें जी अगर पीआर प्रोग्राम्स की, तो वैंकूवर के अंदर पीआर मिलनी इतनी आसान नहीं है जितनी मैं अल्बर्टा में बता रहा था, जितनी क्यूबेक में होगी, जो मैं आगे वीडियोस में कवर करूँगा। तो मोस्टली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो ये फैक्टर लगा के चलो, क्योंकि बड़ा शहर है, ऑब्वियसली वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। हाँ, कुछ एक ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली यू नीड वर्क एक्सपीरियंस टू एक्यूमुलेट गुड एनफ पॉइंट्स टू गेट योर पीआर। तो पीआर के पॉइंट से मैं बोलूँगा कि ये मीडियन में आ जाता है, ना बहुत ही औखा ना बहुत ही सौखा वाली बात आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी एक और प्रो। अब बात करते हैं जी कॉन्स के बारे में, और मेरा फेवरेट पार्ट अगेन कॉन्स के अंदर जी हम डिस्कस करेंगे कि बीसी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मतलब मुझे तो लगता है कि ब्रिटिश कोलंबिया एक ऐसा प्रोविंस है जो अपने आप को एक यूनिक ही बना देता है कॉन्स के हिसाब से। तो शुरू करते हैं जी सबसे पहले पैसों के मामले से। बात करें तो एक्सपेंसेस की, तो ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर स्पेसिफिकली इज इंसेनली सरप्राइजिंगली एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं आपको ये बता दूं कि जो घर हम मान लो अगर मॉन्ट्रियल के अंदर $500,000 में खरीदते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय उसको 3 या 4 कर दो, तब जाके शायद आप सिटी के पास कहीं जहाँ पे घर ले पाएंगे। रेंट्स भी इतने महंगे हैं, लिविंग, खाना पीना, फूड, हर चीज़ बहुत ही महंगी है। जो लोग वैंकूवर में जाते हैं उन्हें डबल पैसे कमाने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल और एनी स्मॉलर सिटी, क्योंकि वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके कारण लोग वैंकूवर को थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो आप जाके अगर देखेंगे ना कि क्या प्राइसेस बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट के, आपका दिमाग घूम जाएगा। आप 10 साल का पीछे का जाके ग्राफ देखो, आपको पता चल जाएगा कि रियल एस्टेट ऐसे ऊपर गया है। उस मामले में बोलूँगा कि पैसों के मामले में ना ये सोच के जाना कि अगर वैंकूवर में रहना है, सिटी में रहना है, सिटी से बाहर नहीं रहना, सिटी में रहोगे ज़्यादा पैसे खर्चोगे, ऑब्वियसली सिटी से बाहर रहोगे तब भी पैसे तो लगेंगे ही, क्योंकि इन द एंड तो सिटी में ही आओगे सारे काम करने, ट्रैफिक में भी जाओगे, पेट्रोल पे भी पैसा खर्च करोगे। तो
प्रॉपर्टी एंड ऑल के मामले में बड़ा महंगा है ऑब्वियसली, फिर प्रॉपर्टी महंगी तो रेंट भी महंगा, तो ये चीज़ ख्याल में लगा के चलना है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिविंग एक्सपेंसेस इन वैंकूवर के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आई कैन पिक अप एनी स्टूडेंट इन माई फॉलोअर्स लिस्ट जो वैंकूवर में रह रहे हैं, तो हम एक्सपीरियंस वीडियो बना सकते हैं। कॉमेंट करके बता देना एंड आई विल ट्राई टू मेक वन। दूसरा जो पॉइंट आ जाता है जी, वो ये आ जाता है कि वेदर के पार्ट से, कि जैसे मैंने प्रोज में बताया था कि यहाँ पर ठंड बिल्कुल नहीं होती, कि बड़ा चिल है, आपको बस विंटर वो जो होते हैं ना, सॉरी, वाटर प्रूफ जूते चाहिए और थोड़े बहुत कपड़े चाहिए और बस चिल मारो, वो वाली बात है। लेकिन ये कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो अगर तो आपको बारिश से प्रॉब्लम है, भीगने से प्रॉब्लम है, तो मत आना। ये एक कौन आ जाता है जी वैंकूवर का सबसे बड़ा। पैसों के बाद तो यही है कि इट्स मोस्टली रेनिंग, तो बोला जाता है कि रेन सिटी ऑफ कनाडा ही है, तो बारिश यहाँ पर होती रहती है क्योंकि ओशन पानी साथ में ही है, तो फिर बारिश का साइकिल चलता ही रहता है। तो ये एक और पॉइंट है। अगला जो कौन आ जाता है वो ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि बड़ा सिटी है, सारे वहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं, तो बोला जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर वो किसी सिटी में है तो वो वैंकूवर में। तो अगर तो आपको ट्रैफिक से प्रॉब्लम है तो भाई ध्यान से, स्टूडेंट तो फिर अगेन मैनेज कर लेते हैं बेचारे इधर उधर ट्रेनें शेने लेके, बट हाँ, वैसे अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो मुश्किल होगी। एक और कॉन की बात ये भी है कि अगर तो आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपका जो मंथली पास भी है वो भी अराउंड $200 के करीब पड़ जाएगा अगर आप शहर से थोड़ा बाहर रह रहे हैं, और अगर आप स्टूडेंट है फिर स्टिल मैनेज हो जाएगा 100-150 की रेंज में। तो ये भी एक पॉइंट है। वही पैसों वाली बात में आ जाती है सारी चीज़ें कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अब बात करें अगर मिनिमम वेज की, तो मिनिमम वेज ऐसे है यहाँ पे कि अभी प्रेडिक्टेड था कि जुलाई 2021 में अराउंड $15 अल्बर्टा के आसपास ये पहुँच जाएगा। बट फिर वही बात आ जाती है यार कि अगर पैसे दे रहे हैं तो पैसे लग भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इन द एंड आपके पास बच कितना रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो ड्रग्स कंजप्शन से रिलेटेड है। एज़ पर द ब्लॉग्स और न्यूज़ जो मैंने देखे वहाँ लिखा हुआ था कि भाई वैंकूवर के अंदर जो ड्रग्स कंजप्शन है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ इन कैनेडा थोड़ी सी ज़्यादा। देखो, जब ये प्रॉब्लम तो हर जगह ही आपको मिलेगी, प्रॉब्लम कह सकते हैं या इशू कह सकते हैं, हर जगह पे ही है, बट ये कहा जाता है कि वैंकूवर में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी जी अगर कंक्लूजन की बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स तो इसके ज़्यादा नहीं थे, इतने ही थे। हाँ, सबसे बड़ा कॉन जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे, और मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंसिडरिंग बीइंग एन इमिग्रेंट, जब हम इंडिया से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। तो उस मामले में मैं सोचता हूँ कि अब अगेन ये पर्सनल चॉइस के ऊपर आ जाता है कि आपको कैसे की जगह पे रहने का दिल करता है। आई मीन आपको किसी सुंदर जगह के ऊपर फन करना है या फिर इनिशियली आपको स्ट्रगल करके कुछ पैसे सेव करने हैं। क्योंकि अगर देखो शॉर्ट टर्म की बात की जाए, अगर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में देख रहे हैं कि यू वांट टू गेट एक्सपीरियंस, यू वांट टू गेट गुड एजुकेशन एंड यू वांट टू सी कि भाई जो बेस्ट सिटी रेटेड है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, क्या हिसाब किताब है वहाँ पे, तो चले जाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वैंकूवर के अंदर रहने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, जो मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स वगैरह, एटलीस्ट $75,000 to $85,000 पर ईयर आपकी इनकम होनी चाहिए। अब ये इनकम कॉलेज स्टूडेंट्स की बड़ी मुश्किल से होती है, या फिर आपके पास बड़ी एक्सेप्शनल स्किल्स होने चाहिए। मास्टर्स वाले ले जाते हैं, आईटी वालों के पैकेज हो जाते हैं। तो जो बच्चे तो भाई मास्टर्स करने आ रहे हैं तो चिल मारो, मैं तो कहता हूँ जाओ और ऐसी जगह पे सीधा जाओ, चिल मारो, लग रहा है आपको सही है, नहीं तो फिर जॉब अप्लाई करो किसी दूसरे आईटी हब में या किसी दूसरी बड़ी कंपनी में और आ जाओ। मास्टर्स के इंजीनियरिंग के बच्चों को तो जॉब्स तो हर जगह मिल जाती हैं। हाँ, चैलेंज आ जाता है अब कॉलेज के बच्चों का जो +2 के बाद आ रहे हैं। देखो जी, अगर आप वैंकूवर आ रहे हो, +2 के बाद आ रहे हो, आपके पास इतने स्किल्स हैं क्या कि आप सर्वाइव कर पाओ? पहले तो ये देखो, क्या आप अच्छी लाइफ अगर जीनी है, मज़े वाली लाइफ जीनी है, तो क्या 70-80,000 साल का निकाल लोगे पढ़ाई के बाद? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ज़रूर कंसीडर करो। और अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट कि हाँ भाई हम आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारी बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वर्क परमिट जैसे मिलेगा निकल लेंगे, हाँ, तो वो वाला आइडिया भी फिर मेरे हिसाब से बेटर है, वो भी आप देख सकते हैं। तो टोटली अगेन personal decision for you, but again I will suggest you if you don't have the budget problem, then Vancouver might be the place you should try. Otherwise there are so many other provinces in Canada which I am going to cover in my next videos, तो वो तो हम बात कर ही लेंगे। ओंटारियो और अल्बर्टा तो हमारा हो ही गया हुआ है। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया। देखो, ऐसा है, बड़े शहरों के अगर मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ तो वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप छोटे शहरों में जाओगे तो जो पैसों का हिसाब किताब वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, बट अगेन छोटे शहर जो होते हैं दे कम एट अ प्राइस, वहाँ पर कंपनीज कम होती हैं,
तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो और कम हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम होती है, तो इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर जो कंपनीज़ की वो कम होती है। यही थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन इसके ऊपर क्लिक करके बेल बटन पे क्लिक कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। बाकी जी एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट प्रो एंड कॉन जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ, आई एम वेरी ओपन। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाओ और लिख दो, ताकि बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट देख के भी पढ़ लें। यहाँ अगर आपको लगता है कि कोई और सिटी या प्रोविंस कवर करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग दैट इज़ कॉमन, जो मुझे दिख रहा है कि पैटर्न सारे जने जिसके बारे में बात करी जा रहे हैं। बाकी एक और चीज़, अगर आप मेरे साथ जूम के ऊपर वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। माई लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट माई कैलेंडर। आप मेरे साथ कर सकते हैं जी वीडियो कॉल और पूछ सकते हैं मेरे से सारे सवाल रिलेटेड टू माई स्टूडेंट लाइफ इन कैनेडा और माई एक्सपीरियंसेस इन कैनेडा। बाकी जी यही थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। यार बार बार ना ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली 1 सेकंड लगता है, कर दो। वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपका 1 सेकंड हमारे जैसे क्रिएटर्स को बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग एंड विल सी कौन से शहर के बारे में मैं बात करता हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।